नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे परिवार स्टडी स्थल में। दोस्तों, मैं विपिन बड़गोती आप सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाई, सबसे पहले एक जानकारी आपको दे दूं, आपके दिमाग में एक ही चीज चल रही है जब से आप अपना फिजिकल करके आए हैं ना, कि भैया यूपी पुलिस का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब आने वाला है, आपका मेडिकल कब होने वाला है, कट ऑफ क्या जा सकती है। आपके दिमाग में 2 से 3 घूम रही हैं और बार बार इसके लिए आप जगह जगह तलाश कर रहे हैं, जगह जगह आप जा रहे हैं, लोगों से फोन कर रहे हैं। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में आया क्यों भी हम भी इसके बारे में कुछ जानकारी बच्चों को अपडेट करा दें कि भैया फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, मेडिकल की डेट कब आ सकती है और मेडिकल कब हो सकते हैं, और भैया कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट होगा और आपको अंत तक देखना चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं या जो भी प्रश्न उठ रहे हैं उन सभी का जवाब मैं दे सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। भाई, सबसे पहले बात करेंगे, क्या बोलोगे, फाइनल रिजल्ट और मेडिकल डेट की। तो बेटा, अगर मैं बात करता हूं फाइनल रिजल्ट की, तो जैसा कि चर्चाएं चल रही हैं, जैसा कि माहौल गर्म है कि भैया फाइनल रिजल्ट जो आपका कब तक आ जाएगा, क्या बोलोगे बेटा, 20 मार्च तक। क्या बोलोगे, 20 मार्च तक भैया आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें कितने पदों के लिए मेरिट लगेगी। तो मैं आपको बता दूं, पुलिस बेटा जितने भी पद आते हैं उनके लिए ही मेरिट लगाती है। यानी कितने पदों के लिए लगेगी, तो क्या बोलोगे, 62,244 पद के लिए ये मेरिट लगेगी। और जो अनुमानित है, क्या बोलोगे, लगभग, क्या बोलोगे भैया, लगभग 20 मार्च तक, क्या बोलोगे, लगभग 20 मार्च तक बेटा आपकी मेरिट लग जाएगी। दूसरी बात, क्या बोलोगे सर जी मेडिकल की डेट कब आ सकती है। तो बेटा उसके बाद में ऐसी उम्मीद लग रही है कि लगभग आपको 20 से 25 दिन का समय आपको मेडिकल के लिए मिल जाए, क्योंकि पुलिस थोड़ा सा जल्दी रफ्तार में, यानी जो भर्ती बोर्ड है थोड़ा सा तेजी से काम कर रही है। तो इसीलिए क्या बोलोगे, 25 मार्च के आसपास आपको, क्या बोलोगे, मेडिकल की डेट जारी कर दे कि भैया तब आपके मेडिकल होंगे और ये यहां पर होंगे। और क्या बोलोगे, 10 अप्रैल से आपके मेडिकल शुरू हो जाए, जिससे अगर आपके पास या आपके शरीर में कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, तो उसका भैया सुधार आप लोग कर सके। भाई, ये दो जानकारी मैंने आपको दे दी। अब चलते हैं थोड़ी सी जो बेसिक जानकारी है उसके बारे में, कि सर जो कुल पदों की संख्या है या इनके आधार पर हम क्या करेंगे बेटा, जो मेरिट है उसको बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको जिस तरीके से मैं आपको डेटा दूंगा, आपको लगेगा कि कुछ रिसर्च सर के द्वारा किया गया है। सर, सबसे पहले बात करते हैं कुल पदों की संख्या। बेटा आपको पता कितनी है, बेटा 62,244 पदों की संख्या है। अगर मैं श्रेणी अनुसार पदों की संख्या की बात करूं तो कितने कितने पद हैं, क्योंकि इसी के अनुसार बेटा आपकी मेरिट बनती है, जो कि बहुत जरूरी है। सर, श्रेणी अनुसार बात करूं, जनरल में कितने पद हैं बेटा, 24,102 पद हैं। मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं, क्या बोलोगे, 6,024 पद हैं। ओबीसी की बात करूं, 16,264 पद हैं। अगर मैं बात करूं एससी के, क्या बोलोगे, 12,650 पद हैं। और क्या बोलोगे सर जी एसटी के बारे में बात करूं तो 1,204 पद है। ये टोटल मिलाकर आपके कितने बनते हैं, यानी क्या बोलोगे बेटा, ये 62 कर लो। क्या बोलोगे सर जी, 62,244। अब अगली बात आपके दिमाग में क्या आती है कि सर इनमें से कुछ पद रिजर्व भी हैं। रिजर्व कैसे, यानी जो टोटल रिजर्व सीट आपके लिए दी गई है, क्या बोलोगे कितनी रिजर्व है बेटा, 32% रिजर्व है। यानी क्या बोलोगे, मेरिट जो लगती है 68% की अलग लगती है और क्या बोलोगे 32% की अलग लगती है। ये बात आपको याद रखनी है, जिसमें 20% क्या बोलोगे महिलाओं के लिए पद आरक्षित है, जिसके लिए 5% क्या बोलोगे होमगार्ड के लिए, 5% एक्स सर्विसमैन के लिए, क्या बोलोगे 2% आपके फ्रीडम फाइटर के लिए बेटा रिजर्व किए गए। यानी आपकी 68 की मेरिट अलग लगेगी और 32 की मेरिट बेटा आपकी अलग लगेगी। अब आते हैं आगे पॉइंट पर। जब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि सर वर्तमान में टोटल कितने पद है जिन पर भैया मेरिट लगनी है। तो मेरे पास डेटा है कि भैया जो डीवीपीएसटी के लिए आपको बुलाए गए थे, 1,74,316 बच्चों को बुलाया गया था। क्योंकि कितने बुलाए गए थे, यानी जो आपकी कुल पदों की संख्या उसका 2.5 गुना है ना, यानी जो 62,244 है उसका 2.5 गुना क्या बोलोगे डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया। उसके लिए सर फिजिकल के लिए कितनी मेरिट लगी, क्या बोलोगे 1,66,800। यानी डीवीपीएसटी में कितने बच्चे फेल हो गए, लगभग आप देख सकते हो, क्या बोलोगे 8,000 के आसपास बच्चे बेटा आपके ये फेल हो गए। ठीक है, आगे आ जाओ। अब सर आप फिजिकल में पास कितने हुए, तो क्या बोलोगे लगभग 1,25,000 बच्चे क्या बोलोगे पास हुए। अब किसी के पास ऑथेंटिक डाटा तो नहीं है, ऑथेंटिक तो नहीं है कि कोई 120 इसको लिख रहा है, कोई इसको 130 लिख रहा है, ऑथेंटिक नहीं है, एक अनुमानित है। अनुमानित कैसे,
कि जो बॉयज की संख्या बेटा, जो बॉयज की संख्या, बॉयज लगभग 85%, क्या बोलोगे 85% बेटा पास कर रहे हैं बॉयज जो है ना। पहले दिन थोड़ा सा क्या बोलोगे कम बच्चे पास कर पाए क्योंकि हेल्प नहीं थी। उसके बाद पुलिस का भी थोड़ा सा अच्छा रवैया रहा, कुछ बच्चों के दोस्त भी उनको बार बार पास करा रहे थे और कुछ पुलिस वाले भी क्या बोलोगे लास्ट स्टेज पर उनको पास करा रहे थे। तो बॉयज कितने पास कर रहे थे 85%, जबकि अगर मैं बात करूं क्या बोलोगे गर्ल्स की, जबकि मैं बात करूं बेटा गर्ल्स की, तो गर्ल्स भी क्या बोलोगे 75% बेटा आराम से फिजिकल को पास कर पा रहे। तो एक अनुमान है कि 1,25,000 बच्चे क्या बोलोगे इस समय भैया तैयार हैं आपकी जो मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। सर इसकी मेरिट कितनी जा सकती है, तो क्या बोलोगे सर जी मेरिट 62,244 पदों के लिए लगेगी, और ये लगभग कितनी है बेटा दोगुनी है, यानी इसमें से आधे बच्चे बाहर का रास्ता देखेंगे। अब बाहर का रास्ता देखेंगे तो सर कैसे देखेंगे, क्या तरीका होगा, चलो जी उसी पर चर्चा कर लेते हैं। तो भाई अब बात आती है मेल की। अब मेल मेल में क्या बोलोगे बेटा, आपके पास दो डेटा होना चाहिए। कैसे डेटा होना चाहिए कि आपके पास पहले तो कैटेगरी के हिसाब से पद होने चाहिए कि भैया किस कैटेगरी में कितने पद हैं, कैसे कैसे पद हैं। क्योंकि अगर मैं यहां पर कोई भी हवाई बात करूं तो आप सुन ही नहीं पाएंगे जब तक उसमें कुछ ऑथेंटिक चीज ना हो। अब कुछ बच्चे क्या बोलोगे प्रीवियस के आधार पे बता रहे हैं, जो 19-20 की मेरिट, भैया वहां क्या बोलोगे कंडीशंस अलग थी, वहां परिस्थिति अलग थी, यहां अलग है। दोनों तरीके से अलग अलग काम होगा, आप दोनों को एक जगह नहीं कर सकते। आगे आ जाओ। तो क्या बोलोगे सर जी अगर मैं बात करूं क्या बोलोगे जनरल की, तो भैया जनरल में देख लेते हैं सर जनरल में क्या होता है। तो भैया अगर मैं जनरल की बात करूं यहां, तो सर जी जनरल में कितने पद हैं बेटा 19,281 पद हैं। क्या बोलोगे बेटा, एक सेकंड, ये क्या हुआ भैया, ये क्या हुआ, अच्छा जी चलो जी। उसके बाद क्या बोलोगे सर जी ईडब्ल्यूएस में कितने पद हैं, क्या बोलोगे 48, क्या बोलोगे 19। उसके बाद क्या करें ओबीसी में कितने बेटा, क्या बोलोगे 130 12। एससी में कितना है, क्या बोलोगे 10,121, और क्या बोलोगे एसटी में कितने बेटा 963। यानी इस प्रकार आपके पदों की संख्या है। ठीक है, अब आते आगे। सॉरी बेटा, क्या बोलोगे अब सर जो आपके डीवीपीएसटी के लिए बुलाए गए थे बच्चे कितने थे बेटा 214। क्या बोलोगे कितने पर मेरिट गई थी, क्या बोलोगे भैया 19,281 के लिए क्या बोलोगे 214 पे गई थी। अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस की, क्या बोलोगे 187 पे गई। अगर मैं बात करूं ओबीसी की सर 198 पे गई। अगर एससी की बात करूं 178, और क्या बोलोगे एसटी के लिए क्या बोलोगे 146। अब आपके दिमाग में आएगी सर जो पद हैं, पद तो लगभग दोगुने बैठ रहे हैं, तो लगभग कितनी मेरिट बढ़ सकती है। तो बेटा उसी के आधार पे बात करेंगे। ये बेटा अनुमानित है, ये आपकी एक संभावित है, ये उनके लिए होती है कि भैया जिन बच्चों में मेडिकल में कोई दिक्कत है या मेडिकल में क्या बोलोगे प्रॉब्लम है, तो वो अपने हिसाब से उन समस्याओं का क्या कर ले समाधान करा ले, या क्या बोलोगे भैया कुछ जो प्रॉब्लम चल रही है उसको बेटा वो सोल्व आउट करा ले। ये बात आपको याद रखनी है। सर कैसे होगी, तो बेटा जो हमारे हिसाब से 19,281 पदों के लिए जनरल की मेल की कट ऑफ जाती, क्या बोलोगे 222 के आसपास जाती। कितनी जाती 222 के आसपास। आप इसमें क्या बोलोगे भैया दो प्लस माइनस कर सकते हैं, यानी दो का भैया हम गैप लेकर चल रहे हैं कि ये आगे पीछे हो सकती है। सर ईडब्ल्यूएस की बात करें क्या बोलोगे 4819 पद के लिए क्या बोलोगे 199 के आसपास जा सकती है, प्लस माइनस 2। सर ओबीसी के लिए क्या बोलोगे 210, क्या बोलोगे प्लस माइनस 3। एससी के लिए क्या बोलोगे 10,121 पदों के लिए 190 प्लस माइनस 2, और एसटी के लिए क्या बोलोगे भैया 155 प्लस माइनस 2। अब आपके दिमाग में एक चीज कौंध रही होगी कि सर आपने यहां क्या बोलोगे 3 प्लस माइनस करा और आगे क्या बोलोगे 2 प्लस माइनस करा। बेटा सबसे ज्यादा जो उतार चढ़ाव होता है वो ओबीसी में होता है, ये बात आपको मानकर चलनी है। तो बेटा मेरे हिसाब से जो मेरिट बन रही है क्या बोलोगे लगभग कितने नंबर का गैप आ रहा है बेटा, लगभग क्या बोलोगे सर जी 8 नंबर का। कितने नंबर का आ रहा, यहाँ 8 नंबर का आ रहा, यहाँ कितना आ रहा लगभग क्या बोलोगे लगभग ऑलमोस्ट क्या बोलोगे 8 से 9 नंबर का डिफरेंस यहाँ आ रहा है हमारी मेरिट में। अब आगे चलते, सर क्या बोलोगे सर जी फीमेल की भी बता दो, क्या बोलोगे फीमेल की भी बता दो। चलो फीमेल की भी देख लो। फीमेल के मैंने पद नहीं निकाले क्योंकि 20% पद है, मैंने आपको बता दिया 20% के पदों में से निकलनी है, यानी जो आपके 62,244 पद है उसकी क्या बोलोगे कितना 20%। जैसे 62 दूनी क्या बोलोगे कितने हो गए भैया सर जी 124, 62 दूनी क्या बोलोगे 124, लगभग आपके कितने लगभग क्या बोलोगे 12,500 पद के आसपास बेटा ये आपको महिलाएं लेनी है इन्हें। अब क्या बोलोगे सर जी जनरल की बात करें तो क्या बोलोगे जनरल की भैया पहले गई थी 203 पे
और अब जाने की उम्मीद है क्या बोलोगे भैया 208 पे फाइनल। सर ईडब्ल्यूएस की पहले कितनी गई थी सर जी 180 पे, अब जाने की उम्मीद है क्या बोलोगे 187 पे। सर पहले ओबीसी की क्या बोलोगे डीवीपीएसटी के लिए गई 189 और फाइनल जाने की उम्मीद है क्या बोलोगे 197 प्लस माइनस 2 और इसमें 3। सर एससी की क्या बोलोगे सर जी 169 और क्या बोलोगे अब इसकी जाने की उम्मीद है 175। एसटी की क्या बोलोगे भैया कितनी है 136 और क्या बोलोगे अब जाने की उम्मीद है क्या बोलोगे 140। तो भैया मैंने अपने हिसाब से अपने रिसर्च के आधार पर ये डेटा आपको दिया है। हो सकता है कि ये चीजें आपको 2 की बजाय 3 हो, लेकिन कोशिश है जो डेटा है जो रिसर्च है कि यहाँ के आसपास आपकी मेरिट घूमती रहे। भैया स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, या जो भी आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं अपनी कैटेगरी को भैया ध्यान रखें, और जो भी आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम चल रही है या कोई दिक्कत है तो भैया उसमें क्या कर सकते हैं अपनी चीजों को सॉर्ट आउट करा सकते हैं ऑपरेशन के माध्यम से या जैसे भी हो सकती है। तो ये भैया आपकी क्या बोलोगे मेल की है। ये मैंने आपको बता दिया कि इतना डेटा अपने पास है, ये पास हुए या फेल हुए, ठीक है। श्रेणी वाइज मैंने आपको इतने इतने पद बता दिए। और क्या बोलोगे भैया जो आपकी फाइनल रिजल्ट की उम्मीद लग रही है क्या बोलोगे कब लग रही है बेटा, लगभग 20 मार्च। और लगभग बेटा जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो कब आने वाला है 25 मार्च में क्या बोलोगे भैया आपके मेडिकल की डेट आने वाली है और 10 अप्रैल के आसपास आपके मेडिकल शुरू होने वाले। तो भैया ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, अगर आपको इंफॉर्मेशन पसंद आई अच्छी लगी तो भैया लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और भैया कमेंट करना ना भूले कि भैया ये आपको डेटा कैसा लगा, और जैसा भी लगा आपका स्वागत है। और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारा क्या बोलोगे भैया उत्साहवर्धन कर सकते हैं, जिससे हम आप लोगों को नई नई वीडियो की जानकारी दे सके। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।